वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। ये जो एकजुटता की बात है, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इंडिया गठबंधन एकजुट है क्या? क्योंकि कई स्टेट्स में आप लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल ले लीजिए, ममता बनर्जी बड़ी नाराज हैं। वो ये कह रही हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी यहां पर बीजेपी के लिए काम करती हुई नजर आ रही है, लेफ्ट पार्टियां बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, और मैंने तय कर लिया है कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार भी बनती है तो मैं बाहर से समर्थन दूंगी। तो इन सब चीजों को देखकर लगता है, अब आप केजरीवाल को बुलाना चाहें तो वो क्या नामांकन में आते? इस तरह की जब चीजें नजर आती हैं तो फिर ये सवाल उठता है कि भाई आप लोग इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है या नहीं है, उसका तो जवाब दे दीजिए। समीर भाई, बचपन में पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे ना, हैं? एक कहानी आती थी कि अनेकता में एकता हिंद की विशेषता आती थी ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, बिल्कुल। भारत विविधताओं से भरा हुआ एक देश है, ये लिखा जाता था ना 3-4 लाइनें। ये लाइनों का मतलब समझिए, हम लोगों के दल अलग अलग हैं, हम लोगों की नीतियां कुछ अलग अलग हैं। बेसिक मुद्दों पर संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, जाति जनगणना को बचाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, अग्निवीरों को क्या नाम जिस तरीके से अन्याय कर रहे हैं उनको खत्म करने के लिए, चीन की सीमा की सुरक्षा को सही करने के लिए, हम सब लोग आज की डेट में एक ऐसे मायावी तंत्र के खिलाफ एक हैं पूरी तरीके से। थोड़े छोटे मतभेद हैं वो भी दूर हो जाएंगे। क्या कहा ममता जी ने? ममता जी ने यही तो कहा ना, हम बाहर से समर्थन देंगे। आज बाहर से दे रही, कल भीतर भी आएंगी। ठीक है, ठीक है। यानी प्रेम जी, आना पड़ा साथ में इंडिया गठबंधन के। आप लोगों ने ऐसी स्थिति बना दी, बार बार वो 400 पार कर देंगे, और आप ही के कई नेता जिन्होंने बयान दे दिया कि संविधान बदलेंगे, वो कह रहे हैं संविधान बचाने को आना पड़ा, आरक्षण बचाने को आना पड़ा, तानाशाही ना आ जाए देश में, लोकतंत्र बचाने के लिए आना पड़ा। पहले श्रीमान राजपूत जी ने ओछी भाषा पर बात की। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये ऊंची भाषा है। मोदी तेरे को बोटी बोटी काटेंगे, ये कांग्रेस की ऊंची भाषा है। मोदी की हत्या को मोदी मारा जाएगा, ये ऊंची भाषा है। मोदी हिटलर की मौत मरेगा, ये ऊंची भाषा है। गजब की बात करते हैं भाई। जिन लोगों ने अब तक मोदी जी को 150 से अधिक गालियां दी हैं, वो भाषा पर भी बात करते हैं, तो ये इनका जो दुस्साहस है वो निश्चित तौर पर जो है काबिले तारीफ है। ये दुस्साहस जारी रहे आपका, ताकि इस देश की जनता आपके दुस्साहस का मूल्यांकन करके 400 पार करती रहे। दूसरी बात, संविधान के संदर्भ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्टता से कहा कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भी आज आ जाएं तो इस संविधान को रद्द नहीं कर सकते। लेकिन संविधान पर शरीयत लादने का कुकर्म जब शाहबानों के पर अन्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया गया, तो श्रीमान राजीव गांधी ने किया था। आप जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, 19/1 क्या हुआ था? मद्रास क्रॉनिकल में और ऑर्गेनाइजर में एक एक आर्टिकल पंडित नेहरू की आर्थिक नीतियों के खिलाफ छप गए, और पहला संविधान संशोधन हो गया 1901A, पहला संविधान संशोधन कर दिया। संविधान भाई, आप जब मुस्लिमों को आरक्षण की बात करते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जिस धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया, तो उसकी आत्मा को कुचलने का तो आप ऐलान कर रहे हैं, और बार बार ऐलान कर रहे हैं आप। और जब हम इस बात को उठाते हैं, आप संविधान बदलने की बात, भाई आपातकाल किसने लाया है? संविधान बदलने का आपने प्रयास किया कि नहीं? सारे संवैधानिक संस्थाओं को आपने जो है अपहृत कर लिया था कि नहीं? इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है? और आपने जो है भारत के संविधान के प्रीएम्बल में आपने जिस तरह से जो है आपने सेकुलर शब्द डाला, वो संविधान बदला कि नहीं डाला। और फाली नरीमन ने कहा, उनकी किताब में सेकुलर शब्द क्या नहीं होना चाहिए संविधान में, आप ये मानते हैं? तो प्रीएम्बल में संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर आपकी दृष्टि में सांप्रदायिक थे, नेहरू जी सांप्रदायिक थे, सरदार पटेल सांप्रदायिक थे, उनको संविधान की समझ नहीं थी, उन्होंने प्रीएम्बल गलत लिखा था, अधूरा लिखा था, ये कहना चाह रहे हैं आप। दूसरा, फाली नरीमन कहते हैं कि इन्होंने संविधान में 35A, ये मैं नहीं कह रहा हूं, संविधान विशेषज्ञ फाली नरीमन कहते हैं कि संविधान में 35A पंडित नेहरू ने फ्रॉड करके डाल दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, पंडित नेहरू जैसे व्यक्तित्व को मैं फ्रॉड नहीं कहूंगा, लेकिन फाली नरीमन कह रहे हैं। और राम जेठमलानी कहते थे
कि सेकुलर शब्द जो है इट वाज फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंदिरा गांधी, ये मेरा कहना नहीं नहीं तो, है। और प्रेम जी- उन्होंने तब कहा जब राम जेठमलानी को नॉमिनेटेड सदस्य करके इन्हीं लोगों ने संसद में भेजा था। जिस कालखंड में उन्होंने कहा है वो कालखंड 2005 से 2009 का कालखंड है, जिस कालखंड में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार ने राम जेठमलानी को नामित सदस्य के रूप में राज्यसभा में भेजा। ठीक है प्रेम जी, लेकिन क्या आपत्ति है, आपकी पार्टी की आपत्ति है उस बात पर? मैं मान रहा हूं कि संविधान संशोधन हुआ, जोड़ा गया, इसकी कई बार आलोचना भी हुई है, लेकिन पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द संविधान के प्रियम्बल में है, इस पर आपत्ति है आप लोगों को? मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि राम जेठमलानी कह रहे थे फ्रॉड है, मैं इतना बता रहा हूं। ये कहना मेरा अधिकार है कि नहीं है कि आपने नेहरू जी के आगे बढ़कर अब मेरी इस आजादी को भी छीन लेना तय किया है? नहीं, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं ना कि 400 सीटें आप लोगों की आई तो आप लोग संविधान बदल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। कल्याणकारी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भी आ जाएं तो इस संविधान को रद्द नहीं कर सकते। इससे अधिक स्पष्टता और क्या चाह रहे हैं आप? तो ये जो आपने अभी कहा कि भाई ये मेरे हिसाब से गलत है, तो आप क्या बम्पर बहुमत से आए तो ये कोर्स करेक्शन करेंगे क्या? ये पंथ निरपेक्ष समाजवाद शब्द ये सब हटा दिया जाएगा क्या? हम कल्याणकारी कार्य करते हैं, हमने सीए किया, हमने ट्रिपल तलाक हटाया, हम हलाला मुक्त करेंगे। हम मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को जो हलाला के अभिशाप से पीड़ित रखा गया है, जो कि इस तरह की जैसे ट्रिपल तलाक से हमने मुक्त किया, जो शाहबानों का अन्याय था उस अन्याय को न्याय में परिवर्तित किया। महात्मा गांधी जो कहकर गए थे कि हम इस देश के बंटवारे के बाद जो हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी सीमा के उस पार रह गए हैं, जब उनका धर्म के आधार पर उत्पीड़न होगा वो यहां शरणार्थी आएंगे तो उनको नागरिकता देंगे। ये नागरिकता नहीं दे रहे थे, हमने नागरिकता दी और कल 12 लोगों को, ठीक है, वो तो सिलसिला अब शुरू भी हो गया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।